महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें नायकों की कोई कमी नहीं। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी है जिसकी कहानी जीत और हार के हर पैमाने से कहीं ऊपर है। आज हम बात करेंगे उस वीर की जो हार कर भी विजेता कहलाया, कर्ण। तो सवाल यही है, क्या वाकई कोई हार कर भी जीत सकता है? चलिए ऐसी सवाल के साथ उतरते हैं इस कहानी में। एक ऐसी जिंदगी जो जन्म से लेके मौत तक इम्तिहानों, अपमान और एक असाधारण वीरता की दास्तां है। हर महान कहानी की शुरुआत थोड़ी अलग होती है और कर्ण की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत ही एक ऐसे रहस्य से हुई जिसने उनकी पूरी किस्मत, उनकी पूरी नियति लिखकर रख दी। जरा सोचिए, जन्म हुआ सूर्य देव के आशीर्वाद से, लेकिन जिंदगी का पहला तोहफा मिला तिरस्कार का। उनकी अपनी माँ कुंती ने समाज के डर से उन्हें नदी की लहरों के हवाले कर दिया। यहीं से उनके जीवन के सबसे बड़े विरोधाभास की शुरुआत होती है। मतलब एक तरफ उन्हें देवताओं का संरक्षण मिला, दिव्य कवच और कुंडल के रूप में, लेकिन दूसरी तरफ इंसानों का साथ नहीं। उन्हें पाला एक सारथी ने और पहचान मिली सूतपुत्र की। एक ऐसी पहचान जिसने उनके महान वंश की सच्चाई पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया। अब यहीं से कर्ण के अंदर का योद्धा जागना शुरू होता है, पर उनके रास्ते में हर कदम पर एक ही दीवार खड़ी थी, उनकी सामाजिक पहचान। उनके अंदर एक ही जुनून था, एक ही आग थी, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। लेकिन जब भी उन्होंने अपनी प्रतिभा को सामने रखने की कोशिश की, समाज ने उन्हें उनकी जाति याद दिलाकर पीछे धकेल दिया। सूतपुत्र का ये लेबल उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया। और यही वो पल था जब गुरु द्रोण जैसे महान गुरु ने भी उन्हें सिर्फ उनकी जाति की वजह से ठुकरा दिया। कोई और होता तो शायद टूट जाता, पर कर्ण, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत इच्छा शक्ति में होती है। और ये एक लाइन उनके पूरे जीवन का सार है। अपनी पहचान से लड़ते हुए ज्ञान की ये प्यास कर्ण को एक ऐसे गुरु के पास ले गई जहां उन्हें वो ज्ञान तो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, पर साथ में मिला एक ऐसा श्राप जिसने उनकी किस्मत पर आखिरी मोहर लगा दी। कर्ण जानते थे महान बनना है तो ज्ञान भी असाधारण चाहिए, तो उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और पहुंच गए भगवान परशुराम के पास। अपनी लगन और सेवा से वो बहुत जल्द परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य भी बन गए। लेकिन सच भला कब तक छिपता है? और जिस दिन परशुराम को उनकी असलियत पता चली, गुस्से में उन्होंने वो श्राप दे दिया जिसने कर्ण के भाग्य को हमेशा के लिए सील कर दिया। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे कर्ण को अपनी पूरी जिंदगी ढोना था। जब हर दरवाजा बंद हो चुका था और नियति भी श्राप दे चुकी थी, तब कर्ण की जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने उनका रास्ता ही बदल दिया। सोचिए, भरी सभा है, कुरुवंश के बड़े बड़े महारथी मौजूद हैं और कर्ण को उनकी जाति के लिए फिर से जलील किया जा रहा है। तभी एक हाथ उनकी तरफ बढ़ा, एक ऐसा हाथ जिसने उनकी जाति नहीं, उनकी कला को देखा। जहां पूरी दुनिया को उनमें सिर्फ एक सूतपुत्र दिख रहा था, वहीं दुर्योधन को दिखा एक महान योद्धा। हाँ, दुर्योधन का अपना स्वार्थ भी था, पांडवों के खिलाफ एक ताकतवर साथी, लेकिन उसने कर्ण को वो दिया जो उन्हें किसी ने नहीं दिया था, सम्मान। उन्हें अंग देश का राजा बनाया और बस उसी एक पल ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का वफादार बना दिया। और अब कहानी पहुंचती है अपने अंतिम पड़ाव पर, कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां दोस्ती, वचन और किस्मत सबका हिसाब होना था। जब युद्ध का बिगुल बजाना, तो कर्ण के बाणों से मानो आग बरस रही थी। उनका हर एक तीर उनके साथ हुए अन्याय और अपमान का जवाब था। अकेले ही उन्होंने पांडव सेना में कोहराम मचा दिया था। और फिर वो पल आ ही गया, अर्जुन और कर्ण आमने सामने। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त जब युद्ध अपने चरम पर था, कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और बस परशुराम का श्राप सच हो गया। वो ज्ञान जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया था, उसी ज्ञान ने आखिरी मौके पर उनका साथ छोड़ दिया। कर्ण मैदान में गिर गए, ये सच है, लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सच तो ये है कि यहीं से उनकी कहानी अमर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जो इंसान युद्ध हार गया, उसे इतिहास के सबसे महान नायकों में क्यों गिना जाता है? इसका जवाब उनकी जीत या हार में नहीं, उनके किरदार में है।
उनकी वीरता ऐसी कि देवता भी घबराते थे। उनकी दोस्ती के प्रति वफादारी आखिरी सांस तक। और उनकी उदारता, अरे वो तो दानवीर थे। सोचिए, जिन्होंने अपनी जान बचाने वाला कवच कुंडल तक दान कर दिया। उन्होंने हमेशा अन्याय का सामना किया, लेकिन कभी बदला लेने का रास्ता नहीं चुना। यही वो बातें हैं जो उन्हें हार कर भी महान बनाती हैं। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, कर्ण की महानता असल में किसमें थी? उनके असाधारण कर्मों में, या उनकी उस त्रासदी में जिसने उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। एक ऐसा नायक जिसे किस्मत ने हर कदम पर हराया, लेकिन जो अपने उसूलों से कभी नहीं हारा।